आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जितनी भी सोल मेरे इस चैनल पे कनेक्ट हो रही हैं उन सबको दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सतयुग के बारे में। एक्चुअली मैं बता दूँ कि इस चैनल को बनाने के पीछे रीज़न क्या था कि कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन मुझे हो रही थी और कुछ फ्यूचर टाइमलाइन जो शिफ्ट हो रही है उसके बारे में कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे थे। तो मुझे एक तरह से ये कह सकती हो ईश्वर द्वारा या डिवाइन द्वारा एक मैसेज था कि मुझे इसके बारे में उन लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने हैं जो फ्यूचर में सतयुग के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय वो सभी आत्माएं थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा भयभीत हो गई है कुछ कारणों से। तो उनको थोड़ा सा रास्ते पे लाने के लिए और उनके द्वारा जो दिव्य संदेश है वो पहुंचाने के लिए मुझे एक मीडिएटर के रूप में चुना गया। तो मैं वही मैसेजेस आप सब तक पहुंचा रही हूँ। तो आज का मैसेज है आप सब के लिए कि आपके वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपको फ्यूचर टाइमलाइन में सतयुग के लिए चुना गया है। यानी कि अब आप इस कलयुग के अंत से यानी कलयुग के इस युग से बाहर निकल रहे हैं। इवन आप इसी समय से निकलना शुरू भी हो गए हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपके 5 संकेत वो कौन कौन से हैं जिनसे कि पता चले आपको खुद के बारे में कि आप सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और परमात्मा खुद आपको संकेत भी दे रहे हैं। तो वो कौन से संकेत हैं जो आपको मिल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी उन सभी दिव्य आत्माओं को फिर से मेरा एक बार दिल से नमन है, दिल से आभार है। तो शुरू करती हूँ। जो सभी सुन रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जिनके लिए ईश्वर ने मैसेज दिया है, तो वही लोग इस चैनल को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज कि आप अपने जीवन के दिन पे दिन बहुत सारे चेंजेस को देख रहे हैं, यानी बदलाव को देख रहे हैं। आस पास घर परिवार सारे माहौल में आप बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को एक नए आयाम की तरफ देख रहे हैं। और सबसे पहला अगर संकेत की मैं बात करूं तो आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है वो परमात्मा की तरफ बढ़ रही है। अब आपको लग रहा है कि कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो जो मिल जाए और हमें रास्ता क्लियर करे और हमें वो बताए कि हमें किस बात पे चलना है, किस तरफ बढ़ना है और हमें क्या करना है। अगर आपके मन में ये भावना पैदा हुई, अभी हुई, पहले हुई या कभी भी आपको ये अपनी जीवन काल में आपको ये महसूस हुई है, इसका मतलब है कि आपका जो समय है, यानी आप फ्यूचर टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं या फ्यूचर टाइमलाइन के लिए रेडी किए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा संकेत है कि आप ध्यान करना शुरू कर दिए हैं। ओम का ध्यान है, ओम नमः शिवाय का ध्यान है, किसी भी देवी का, देवता का, भगवान का, एंजल का, गॉड का, किसी भी चीज़ का अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपने परमात्मा के लिए समय निकाल रहे हैं, सुबह शाम वंदना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आरती कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। ठीक है। तो मतलब दिल से अगर आप कर रहे हैं यानी कि आपका जो द्वार है वो खुल रहा है। बेसिकली बात करें तो थोड़ा खुल रहा है, लेकिन खुल रहा है, आप उस तरफ जा रहे हैं। तीसरी नंबर बात कि आपके अंदर पीस आ गया है, आप भयभीत नहीं हो रहे हैं किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी वजह से। आपके अंदर एक अटूट विश्वास है परमात्मा की तरफ और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, पावर है, साहस है, जिससे आप अपने आप को तो संभाल ही रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी हिम्मत और साहस देकर उनको प्यार से समझा रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। ये भी एक साइन है कि ईश्वर आपके द्वारा वो काम कर रहे हैं और आप खुद भी एक मीडिएटर बनकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और उनको उनके दर्द से, उनके परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप अपने आप में खुश रहते हैं, आपको जो भी ईश्वर ने दिया है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रख रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। आपको अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, भले ही चाहे कितनी भी कमी है। आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है नश्वर हैं, ये आती हैं जाती हैं और ये कभी टिकती नहीं है। जिस प्रकार सुख कभी नहीं रुका उसी प्रकार दुख भी नहीं ठहरता है। तो वो जो नॉलेज है ना भीतर की, वो ज्ञान, वो विजडम, वो आपको जाग गया है और जिस वजह से आपको पहले से ही आभास हो रहा है कि ये जीवन की जो भी परेशानी है ये क्षण भर की है, लेकिन अगर इन सब
के बीच में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है या महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परमात्मा का साथ आपको मिल रहा है। पल पल में आपके जीवन में अगर कोई घटना घट रही है, परेशानी आ रही है, तो ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसका एहसास आपको हो रहा है। आपको स्वप्न के माध्यम से ईश्वर आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कनेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर आपको दिखाई देते हैं एक देवी के रूप में, देवता के रूप में आपको गाइड करते हैं। आने जाने वाली जो घटनाएं हैं उनको पहले से आपको परिचित कराते हैं। आपको आभास होने लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ घटना घटने वाली है। वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी पहले से आभास होना शुरू हो रहा है। आपकी दिव्य दृष्टि आपको पहले से ही वाइब्रेट करना या एक प्रेशर फील करना शुरू कर देती है। बॉडी आपको साइन देना शुरू कर रही है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, यानी आध्यात्मिकता में आप दिन पे दिन आपके जीवन में प्रोग्रेस हो रही है। आप रियलिटी के बहुत करीब जा रहे हैं। आपके हृदय में सबके लिए प्रेम, दया और क्षमा, ये भावना बहुत ज़्यादा अगर प्रबल हो रही है, इसका मतलब है कि आप सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद है राजा राम जो सतयुग में थे, उनके अंदर क्या था? वो मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम थे ना, मर्यादा से बंधे हुए थे। मर्यादा में रहकर उन्होंने प्रेम, दया, क्षमा और सत्य का मार्ग जो है सबको दिखाया था। तो वही ये समय है कि अभी आप हो सकता है कि अपने परिवार में कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी परिस्थितियों से घिरे हों जहाँ पे आपको अतः धैर्य की रखने की आवश्यकता हो। लेकिन आपको याद रखना है कि जिस प्रकार कठिन परिस्थिति में भगवान श्री राम ने धैर्य को साधा था और उसका एक प्रबल उदाहरण खुद स्वयं बनकर समाज के सामने आए थे, इसी प्रकार आपको भी अपने समय में जीवन में जो आपकी घटनाएं चल रही हैं उनको लेकर धैर्य को स्थापित करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये समय निकल जाएगा और आपको अपने विचारों को गड़बड़ नहीं करना है, यानी अपनी सच्चाई को नकारात्मकता में नहीं बदलना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो लोग अभी सतयुग की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है? उनके जीवन में चल रहा है जो कलयुग में है ना, वो जो कलयुग के लोग हैं या कलयुग में अभी फंसे हुए हैं, उनके जीवन में अधिकतर क्या चल रहा है कि वो लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं। किसी न किसी चीज़ की सफरिंग उनके जीवन में चल रही है। किसी न किसी चीज़ को लेके वो लालच में या एक तरह से कह सकते हैं अटैचमेंट में फंसकर वो दुखी हैं। कोई अपने किसी न किसी मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है जो लगाव का कारण बन के वो उनके जीवन में दुख लेके आ रहा है। दूसरी नंबर बात कि आप दूसरे से घृणा कर रहे हैं, दूसरे की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, आप घमंड में, ईगो में आकर के दूसरे का अपमान कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अभी भी कलयुग के ही टाइमलाइन में हैं और इससे आप अगर बाहर नहीं निकले तो, जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी क्योंकि मुझे हक नहीं है इतना बोलने का, लेकिन ये कहूँगी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और अपने जीवन को, अपनी टाइमलाइन को, अपनी यात्रा को सतयुग की तरफ लेके जाइए, अच्छाई के मार्ग पे लेके आइए। अभी भी समय है और यूनिवर्स जो है, परम पिता परमेश्वर जो है सबको क्षमा करता है, आपको भी क्षमा करेगा। तो जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए माफ़ी मांगिए और अपने जीवन को एक नए पथ की तरफ अग्रसर कीजिए, जिसमें आपको करना है सुबह जल्दी जगना है, ध्यान करना है, घूमना है, योगा करना है, सबसे खुशी की कामना करनी है, ईश्वर से सबके लिए दुआएं करनी है। हम सब एक हैं, ये बात भूलना नहीं है। अगर कोई एक इंसान आपके सामने दुखी है, इसका मतलब ये नहीं वो दुखी है आप भी दुखी हैं, क्योंकि हम सब एक साथ कनेक्टेड हैं। हम सभी एक ही रचनाकार की रचनाएं हैं, यानी कि हम एक ही जो परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है उसी की हम आत्माएं हैं, हम ही वही स्वरूप हमारे अंदर है। तो हम सब अपने सुख दुख से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके दो शब्द प्यार से बात करने से कोई सामने वाला अच्छा महसूस कर रहा है तो उसकी मदद कीजिए, ठीक है। तो ये समय है अपने आप को कलयुग से बाहर निकाल कर सतयुग की तरफ बढ़ने का। तो ये चॉइस आपको करनी है कि आप किस तरफ काम करेंगे। क्या अभी भी आपको गुस्सा, जेलेसी, ईगो में रहकर इस कलयुग में ही समाप्त होना है, या जो नया युग शुरू हो रहा है उसके लिए अपना वोटिंग लगाना है। जैसे हम वोट करते हैं ना, हम
पीएम चुनते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री या किसी भी नेता को जब हम चुनते हैं तो हम वोट करते हैं, ठीक है। तो ये वही समय है वोटिंग का। तो ये सब वोट हो रहा है और हमारे अच्छे बुरे कर्म है ना वो काउंट हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से सारी जो सोल हैं डिवाइड होंगी। तो वहीं से आप हमारा जो सफ़र है शुरू होता है। तो हम अगर कर्म ही नहीं करेंगे, अगर हम अभी से शुरुआत नहीं करेंगे, तो हम कैसे देख सकते हैं कि हम फ्यूचर की सतयुग में अपना इंटर कर पाएंगे। तो ये समय आपका है, शुरुआत कर दीजिए, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर, लेती हूँ इसी वीडियो के साथ अलविदा। अपना ध्यान रखें।